Good evening, students. Welcome to Tiny Tots online class. This is Hira sir, and today I am going to teach you mathematics. And the topic of today is Roman numerals. Dear students, आज का सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक भी अलग है. आज हम रोमन न्यूमरल्स की बात करने जा रहे हैं. रोमन न्यूमरल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती रहती है, कंफ्यूजन होता रहता है, समस्याएं उत्पन्न होती रहती है. कई बार उसको याद करना पड़ता है कि किस नंबर के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल्स होता है, किस लेटर को लिखते हैं. आज का वीडियो कुछ अलग है और आपके लिए देखना इसलिए भी जरूरी है कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कि अलग अलग नंबर के लिए हम याद नहीं करेंगे कि कैसे लिखेंगे. मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में आसानी से चेंज कर सकते हैं. उसके लिए कुछ चीजें हमें आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है अल्फाबेट. इट मीन्स ए से लेके जेड तक हमको आना चाहिए. अब आपको हंसी आ रही होगी कि ए से जेड तक किसको नहीं आता है. बस हम लोग को रिमाइंड कर लेना है. सबको एबीसीडी आता है लेकिन रिमाइंड कर लेना है. ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर्स में से ओनली 7 लेटर्स, केवल 7 ही ऐसा लेटर है जिसकी सहायता से हम रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे. इट मीन्स ओनली 7 लेटर्स आर यूज्ड टू राइट रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए केवल 7 लेटर की जरूरत होती है. 7 लेटर को याद कर लेना है. उसके बाद कुछ इसमें फॉर्मूला है, कुछ रूल्स है, उसको याद कर लेना है. उसके बाद किसी भी नंबर को हम आसानी से रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं प्रैक्टिकल करके क्या ऐसा होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें बोर्ड पे मैंने 26 लेटर्स को लिख दिया है. ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स को मैंने लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए. आपको रोमन न्यूमरल्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा. आज से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. तो ए से लेके जेड तक मैंने लेटर लिख दिया है. अब इसमें से केवल 7 लेटर्स को हमें लेना है. कौन कौन सा लेटर है उसको देख लेते हैं. इसमें आपका है सी, डी, आई, एल, एम, वी, एक्स. पे अटेंशन. सी, डी, आई, एल, एम, वी, एक्स. एक केवल 7 लेटर हमें लेना है. ठीक है. अब सबकी वैल्यू क्या क्या होती है उसको मैं बता देता हूं. सी से स्टार्ट है यहां पे, लेकिन आप जब नंबर पढ़ते हैं मैथ्स में, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूं. 1 के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं. ध्यान दीजिए, 7 लेटर्स को जिसको मैंने सर्कल किया है उसी में से हमने इसको लिया है. 1 के बाद 5 है. 5 के लिए हम वी का प्रयोग करते हैं. आई हो गया, वी हो गया. 10 के लिए हम एक्स का प्रयोग करते हैं. 50 के लिए एल का प्रयोग करते हैं. 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं. 500 के लिए डी का प्रयोग करते हैं और 1000 के लिए एम का प्रयोग करते हैं. ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 लेटर्स को हमने लिया है. अब इसी 7 लेटर्स से किसी भी नंबर को हम रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर सकते हैं. अब हम उसको देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे. तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ये 7 लेटर्स आपको याद कर लेना है कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम. 7 लेटर्स हो गया. इसके साथ अगला बात क्या ध्यान में देना है सो समझिए. अगली बात जो हमें ध्यान में देनी है कि इसमें से 3 ऐसा लेटर है जो रिपीट नहीं होगा. वी, एल, डी आर नॉट रिपीटेड. 3 लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं. वी,
एल डी। अब 4 लेटर बच गया, आई एक्स सी एम, आर रिपीटेड, इसको रिपीट किया जाता है। अब बात आती है कि कितना बार रिपीट करेंगे, इसको तो रिपीट करना ही नहीं है। अब इसको रिपीट करना है तो कितना बार करना है, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करना है रिपीट। 3 लेटर बिल्कुल रिपीट नहीं होगा और 4 लेटर जो रिपीट होगा तो मैक्सिमम 3 टाइम्स। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेके जेड तक में 26 लेटर्स है, जिसमें से 7 लेटर्स को मैंने सर्कल किया, इसकी जरूरत पड़ती है। किस लेटर की कितनी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, किसको रिपीट करेंगे किसको नहीं करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। यहां तक आप समझ गए। अब हम इसके नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल है कि किसी लेटर को अगर हम बाद में लगाते हैं तो प्लस करता है, इंक्रीज करता है, और पहले लगाते हैं तो डिक्रीज करता है। बस इतनी ही सी बात इसमें हमको ध्यान में रखना है। पहला 7 लेटर्स याद रखना है। 7 लेटर्स किस लेटर की कितनी वैल्यू होती है याद रखना है। 3 ऐसे लेटर है VLD जो रिपीट नहीं करता है। IXCM रिपीट करता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट करता है। अगर किसी लेटर को बाद में लगाएंगे तो ऐड होगा, उसमें प्लस होगा, इंक्रीज करेगा, पहले लगाएंगे तो माइनस होगा। इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस किया था कि केवल 7 लेटर को हम लेंगे और उसी 7 लेटर से रोमन न्यूमरल्स में चेंज करेंगे। तो 7 लेटर्स जैसा कि आपको दिख रहा है, उसके साथ कुछ रूल्स को फॉलो करना है जो मैं बता चुका हूं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। 1 के लिए आई यूज किया जाता है, तो आपको आई को यहां पे राइट कर देना है। 2 अगर लिखना है तो मैंने बताया कि किसी लेटर का मतलब 4 लेटर को मैं रिपीट कर सकता हूं, हम लोग रिपीट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार। तो 2 लिखने के लिए अगर हम सिंगल आई लिखते हैं, सिंगल आई मीन्स 1। अब अगर इसमें एक आई और को बाद में ऐड कर देते हैं, बाद में जोड़ देते हैं, तो अब एक डबल आई हो गया, और डबल आई मीन्स 2। अब कैसे हुआ सो ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे लेटर है जिसमें आपका आई है, सी है, आई सी एम एक्स, इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इसको रिपीट कर सकते हैं कितना बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो अभी हमने 2 टाइम्स रिपीट किया है। तो सिंगल आई फॉर 1 एंड डबल आई फॉर 2। कैसे हुआ, तो आई फॉर 1 फिर आई फॉर 1, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी लेटर को बाद में लगाते हैं तो प्लस कर जाता है। नेक्स्ट हमें राइट करना है 3 राइट करना है। तो सिंगल आई फॉर 1, डबल आई फॉर 2, फिर से एक आई हम बाद में ऐड कर देते हैं। अब हो गया ट्रिपल आई। ट्रिपल आई की वैल्यू 3 होगी। कैसे, तो जैसे डबल आई से 2 हुआ, फिर इसमें एक आई और ऐड कर देते हैं, तो 2 + 1 = 3। तो इस तरह से हमने 3 तक लिख लिया। अब बात आती है, हमको अगर 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंगल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, 4 टाइम्स आई। लेकिन एक गलत हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं उसको पता चल गया होगा कि मैंने क्या गलती की है। मैंने बताया है कि रिपीट करेंगे आई को, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम्स करेंगे। तो यहां पर 3 बार से ज्यादा हमने रिपीट कर दिया, इसका मतलब हमारा गलत हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर 3 बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ उपाय तो होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रहा हूं कैसे लिखिएगा। इसके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 4 के बाद आता है 5। अब 5 के लिए क्या होता है, V होता है। अब याद कीजिए, मैं बताया था कि किसी लेटर को बाद में लगाते हैं तो प्लस करता है और पहले लगाते हैं तो माइनस करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी लेटर में से कोई अलग लेटर नहीं। तो V फॉर 5 हो गया, और 5 में
से कितना को माइनस करेंगे कि 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 में से कितना को माइनस करेंगे कि 4 आ जाएगा। तो 5 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। इट मीन्स अगर हम 1 के लिए जो लेटर यूज होता है, अगर उसको हम पहले लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 5 के लिए यहां पे लिख दीजिए v और इसके पहले i लगा दीजिए, क्योंकि i की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स iv की वैल्यू 4 हो गई। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, v का वैल्यू 5 होता है और इसके पहले हमने i लगा दिया अकॉर्डिंग टू माई रूल, क्योंकि मैंने रूल बताया कि किसी लेटर को पहले लगाते हैं तो माइनस कर जाता है। नेक्स्ट 6 लिखना है तो v फॉर 5 और इसका नेक्स्ट डिजिट, इट मीन्स बाद में लगाएंगे लेटर को तो इंक्रीज करेगा, तो i को बाद में लगा दीजिए। 6 हो गया। 7 के लिए v फॉर 5 और इसके बाद अगर हम i लगाते हैं तो सिंगल i, 5 + 1 6, एक और i लगा देते हैं, अब हो गया 7। तो आई होप कि आपको 7 तक समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अगर आपको 8 लिखना है तो 8 लिखने के लिए क्या करेंगे, v फॉर 5 एंड ट्रिपल i फॉर 3, सिंगल i, डबल i, ट्रिपल i, तो 5 + 3 8। अब 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, v 1 2 3 4। सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने i का इस्तेमाल 4 बार कर लिया है, i को 4 बार यूज कर लिया है, जो कि गलत है, क्योंकि इसको मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। अब बात आती है कि 9 के लिए फिर हम लिखेंगे कैसे, तो उसके नेक्स्ट डिजिट नंबर पे चलिए, नेक्स्ट डिजिट पे चलिए। 10 के लिए, तो 10 के लिए आप देखिए इसमें से कौन सा लेटर यूज होता है। 10 के लिए लेटर यूज होता है x फॉर 10। अब किसी लेटर को पहले लगाने से माइनस कर जाता है, इसका मतलब हुआ कि 10 से 9 कितना कम है, तो 1 कम है। तो यहां पर पहले 10 की वैल्यू लिख दीजिए और 1 कम करना है, तो 1 किस लेटर से होता है, i से होता है, तो यहां पर हम i लगा देते हैं। इट मीन्स ix की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि x फॉर 10 हुआ और इसके पहले i लगा दिए तो 9 हो गया। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर की, 11 x फॉर 10। उसी तरह से नेक्स्ट i इसको लगा दिए इसमें, तो 10 + 1 11, 12 x फॉर 10 एंड डबल i फॉर 2, 10 + 2 12, 13 x ट्रिपल i 13। ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब पहले पढ़ चुके हैं 1 2 3 की वैल्यू। 14 लिखना है तो 14 क्या होता है, 10 + 4 = 14 होता है। 14 = 10 + 4, तो पहले 10 के लिए x लिख दीजिए और 4 के लिए आप सीख चुके हैं अब iv, तो यहां पर iv लगा दीजिए। 14 तक हो गया। अब इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको 15 लिखना है तो 15 के लिए क्या करेंगे, 10 + 5 होता है, तो x फॉर 10 एंड v फॉर 5, 10 + 5 = 15, तो x v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हम अब बात करते हैं 16। अगर हमको 16 लिखना है, 16 लिखना है, तो x फॉर 10 एंड v i फॉर 6। इसको ध्यान दीजिए, अगर समझने में दिक्कत हो तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। 10 + 6 हो गया आपका, तो 10 के लिए x होता है, 6 के लिए 6 लिखने के लिए पहले 5 लिख लीजिए और उसमें i ऐड कर दिए तो 6 हो गया। तो 16 तक हो गया। अब 16 के बाद फिर 17 लिखिए, 10 + 7 तो x v डबल i। 18 लिखना है, x v ट्रिपल i, क्योंकि 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। अब बात आती है 19 लिखने के लिए, तो 19 लिखने के लिए i का प्रयोग हम 4 बार नहीं कर सकते हैं, तो फिर 19 को छोड़ दीजिए, 20 लिख लेते हैं। तो सिंगल i फॉर 10, सॉरी सिंगल x फॉर 10, डबल x। अब 10 + 10 = 20 हो गया। अब 20 में से 19 कितना कम है, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो x फॉर 10 हो गया और 10 + 9 = 19 होता है, तो ix जोड़ दीजिए। आई होप कि 20 तक आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको 20 तक समझ में आ गया होगा। अब 20 के बाद की जो संख्या है, 20 के बाद की जो नंबर है, उसको कैसे लिखेंगे। सपोज अगर हमको 21 लिखना है, तो अब इसी तरह हमको कंटिन्यू करना है। पहले 20 लिख दीजिए, डबल x, और 20 में 1 प्लस करने से 21 आता है,
तो आई बाद में लगा दीजिए। आई बाद में क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर किसी लेटर को बाद में लगाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 20 + 1 21। इसी तरह से 22 लिखेंगे तो डबल एक्स फिर डबल आई। मान लो 25 लिखना है तो डबल एक्स 20 20 में जोड़ दीजिए। अब इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, सारे नंबर्स को लिख के अगर करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा अल्टरनेट करते हैं, गैप करते हैं। अगर हम इसको लिखना है हमको 30, अब 30 के लिए क्या करेंगे, तो डबल एक्स फॉर 20 हम सीख चुके हैं। अब इसमें क्या करना होगा, एक एक्स को और हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सिंगल एक्स 10, डबल एक्स 20, ट्रिपल एक्स 30। 30 कैसे हुआ, 3 टाइम्स हम क्यों लिखे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि 4 लेटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स। लेकिन अगर 40 को लिखना होगा तो 40 के लिए 4 टाइम्स एक्स अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल मैंने बताया कि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जहां से रिपीट करने के बाद समस्या आती है तो नेक्स्ट नंबर पे जाइए। अगर हम इसके बाद 50 को लिखते हैं तो L फॉर 50 आता है, ठीक है। तो 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है, तो L फॉर 50 कर दीजिए और इसमें से 10 माइनस करना है तो x को पहले लगा दीजिए। इट मींस x L फॉर 40 हो जाएगा, L फॉर 50 हो गया। 60 लिखना है तो L फॉर 50, 50 + 10 = 60 होता है, तो यहां पर जोड़ दीजिए x, 50 + 10 60। 70 लिखना है तो 50 + डबल एक्स, L डबल एक्स, 50 + 20 70। इसी तरह से 80 लिखेंगे। अगर आपको 90 लिखना है तो 90 के लिए क्या करेंगे, अब 90 के लिए अगर L x x x 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि गलत है, रूल के खिलाफ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 के लिए जो लेटर होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, 100 के लिए कौन सा लेटर होता है, C होता है। अब C में से इट मींस 100 से 90 कितना कम है, तो 10 कम है, तो C फॉर 100 हो गया। उसके बाद इसके पहले आप x को लगा दे। x को मैंने क्यों लगाया, क्योंकि x की वैल्यू 10 होती है और 100 में से 10 को हमको कम करना है। इस तरह से 100 तक आपने सीख लिया। अब हम आगे की नंबर को देखते हैं। तो इस तरह से आपने 100 तक लिखना सीख लिया। अब बात आती है, मैंने एक प्रॉमिस किया था, मैंने एक बात बताया था कि किसी भी नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर की तरफ आते हैं, बड़े नंबर्स की तरफ आते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना चाहूं तो इस ट्रिक से काम कर सकता है, क्या 7 लेटर्स यूज आ सकता है, इसको हम देखते हैं। अब कहीं कहीं से हम नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमको लेना है 86 को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो शुरू में आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसको पहले क्या कर लीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो 86 = 50 + 30 + 6 कर लीजिए। 50 + 30 80 + 6 86 हो गया। तो पहले आप 50 का लिख लीजिए। 50 का कौन सा लेटर होता है, L। ये आपको याद कर लेना पड़ेगा, 7 लेटर्स। L फॉर 50 हो गया। चलिए 50 को सर्कल कर देते हैं। अब बच गया 30। तो 30 के लिए आप सीख चुके हैं, या नहीं भी सीखे हैं तो 10 + 10 + 10 30 होता है। तो x की वैल्यू 10 होती है। अगर इसको 3 टाइम्स लिख देते हैं तो 10 + 10 + 10 30, तो 50 + 30 80 हो गया। अब बच गया 6, तो 6 के लिए आप सीख चुके हैं, VI। उसी तरह से सपोज कीजिए कि अगर आपको लिखना है 139, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, 139 लिखना है, तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लीजिए। दिक्कत हो रही है तो 100 + 30 + 9, 39 का 30 और 9 का पहले से सीख चुके हैं, और 100 का याद कर लीजिए इसमें से। तो 100 के लिए क्या होता है, C होता है। C फॉर 100 एंड 30, तो 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 9 के लिए IX सीख चुके हैं। तो इस तरह से हम और भी नंबर को लेते हैं और कुछ बड़ी नंबर्स को लेते हैं। सपोज कीजिए आपको अगर लिखना है 275, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो 200 के लिए पहले ले लीजिए। तो 200 के लिए C फॉर 100, डबल C फॉर 200। अब 75 बच गया, तो 75 को भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करके कर सकते हैं। 50, L फॉर 50, डबल एक्स
फॉर 20, 50 प्लस 20 70 और V फॉर 5। इसको थोड़ा हम एक्सपेंडेड कर देते हैं, 200 प्लस 70 प्लस 5। 200 के लिए डबल C, 70 के लिए L डबल X और 5 के लिए V। और थोड़े बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। सपोज कीजिए कि आपको लिखना है 1230। अगर इस नंबर को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है तो आपने 1000 के लिए यहां पे देखा कि M का इस्तेमाल करते हैं, M का यूज करते हैं, तो M फॉर 1000। अब 230 बच गया तो डबल C फॉर 200 एंड ट्रिपल X फॉर 30। इट मीन्स M डबल C ट्रिपल X इक्वल टू 1230। सपोज कीजिए आपको लिखना है 2980। इसको भी लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 2000 M फॉर 1000, डबल M फॉर 2000। अब बच गया 930। तो पहले आप 900 का लिख लीजिए। तो 900 का कैसे लिखेंगे? तो 900 के लिए क्या करना पड़ेगा सो समझ लीजिए। पहले आप लिख लीजिए 1000 का। 1000 का क्या होता है? M होता है। अब 1000 से 900 कितना कम है? तो 100 कम है। तो इसके पहले 100 के लिए जो लेटर यूज होता है उसको आप अप्लाई कीजिए। इट मींस अगर हम C को लगाते हैं तो C की वैल्यू 100 होती है, तो CM इट मींस 900। तो यहां पर हम लगा देते हैं डबल M CM इट मींस 2900। 80 का आप सीख चुके हैं, L ट्रिपल X। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करने के लिए आपको याद नहीं करना है, इसको समझना है, इसके ट्रिक्स को फॉलो करना है। इन सिंपल, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करने के लिए A to Z में से केवल 7 लेटर्स को हम यूज करते हैं, जो है I, V, X, L, C, D, M। 3 लेटर है जो कभी रिपीट नहीं होता है, इसमें से 7 लेटर्स में से वो है आपका V, L, D। बाकी 4 लेटर रिपीट करता है I, X, C, M और रिपीट करता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार। किसी लेटर को बाद में लगाते हैं तो उसमें इंक्रीज होता है, ऐड होता है, पहले लगाते हैं तो माइनस होता है। इन सारी बातों को समझाने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, या फिर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।